हेलो बच्चों, तो बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ आपका टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके पहले की क्लास में सवाल नंबर 11 तक सारे सवाल हो चुके थे, तो सब बच्चों को अच्छे से समझ में आए कंप्लीट। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 12 नंबर के सवाल से, ठीक है। तो जो बच्चे यूट्यूब के चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ आप लोग एक बार स्टार्टिंग की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी बी में यूज हुई है फार्मूलों को उनको अच्छे से समझाया गया, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए जी 12 नंबर में क्या लिखा है, 12 नंबर लिखा है आकृति में दो, क्या लिखा है, एक मिनट थोड़ा ऊपर लिखो, लिखा है आकृति में दो सकेंद्री वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं और त्रिज्यखंड दिए गए हैं, छायांकित क्षेत्रफल का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपको चित्र दिया गया है, देखेंगे सब लोग बुक में कैसा चित्र दिया गया है। ये आपको ये दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे छोटा वाला, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में बना देंगे। ठीक, एक ये त्रिज्यखंड दिया गया, देखिए। इसके बाद एक पूरा यहाँ से फिर से बनाया गया इसी में, ठीक है, और बढ़ा दिया गया। उसके बाद एक ये, तो ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, ठीक है। जो बहुत बड़ा है उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर। जो सिर्फ यहाँ केंद्र मान लेना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कहाँ तक, सिर्फ यहाँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें यहाँ पे छायांकित भाग है, यहाँ पे क्या है, ये आपका बेटा छायांकित भाग है, ठीक है। ये ऐसे से बना लीजिएगा, सब लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपका छायांकित भाग है। ये क्या है बेटा, आपका छायांकित भाग है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो थोड़ा पहले समझेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे करना है, पहले समझिए इसकी लैंग्वेज को। तो ये जो छायांकित भाग है, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कर सकते हैं, तो त्रिज्यखंड यहाँ से लेकर, एक त्रिज्यखंड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड, ठीक है। बड़े वाले त्रिज्यखंड से अगर ये छोटे वाले त्रिज्यखंड को हटा दें तो मेरा छायांकित भाग यहाँ पर निकल आएगा। सपोज दैट, कैसे, यहाँ पे एक बड़ा सा हमारा त्रिज्यखंड है ये, ठीक है। इसी में एक छोटा सा यहाँ पर त्रिज्यखंड बना दिया गया है, ठीक है। ओके, ये बड़ा यहाँ से यहाँ तक दूरी नाप लेंगे तो हमारा बड़ा त्रिज्यखंड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो छोटा त्रिज्यखंड होगा। अगर मुझे छायांकित भाग का मतलब क्या है आपका, छायांकित भाग आपका ये है। अगर मुझे इसे निकालना हो तो फिर लो, इसको मैंने रफ कर दिया, मेरा ये बच गया। रफ करने मतलब हटाया, हटाया का मतलब घटाया, हटाया तो घटाया, ठीक है, हो गया समझ में। तो इससे घटा देंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग निकल आएगा, ठीक है। तो देखो बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है उसकी जो त्रिज्या दिए है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड जो है, यहाँ पर पहले लिख लो बेटा त्रिज्या। ये देखिए जो बड़ा त्रिज्यखंड है उसकी त्रिज्या कितने दिए हैं, कैपिटल R मान लो, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर दिया है। और जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है उसकी जो त्रिज्या है हमने मान ली स्मॉल r है, वो हमारी 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मुझे निकालना है बेटा छायांकित भाग, छायांकित भाग, चलो छायांकित भाग निकालने के लिए बड़े वाले त्रिज्यखंड से, यानी बड़े त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, पहले त्रिज्यखंड का फार्मूला बताइए। त्रिज्यखंड का सिर्फ फार्मूला हमने लिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। क्या होता है आपका, बताइए, थीटा कोण 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, चाहे गुणा करा के लिख दो, ठीक है, यही तो होता है। चलिए ठीक, अब बड़े त्रिज्या की बात करेगा तो त्रिज्या तो चेंज होगी इसमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड से, यानी थीटा क्या है, थीटा कोण 360 इंटू पाई, यहाँ पे त्रिज्या बड़े वाले में कितनी, कैपिटल R, तो यहाँ पे कैपिटल R कर देंगे, ठीक है। अब छोटे वाले को घटाएंगे, भाई त्रिज्यखंड तो वो भी होगा, ठीक है, उसका भी क्या रहेगा, थीटा कोण 360 इंटू पाई, यहाँ स्मॉल r कर देंगे, ठीक है। अब दोनों में अगर कॉमन की बात कर लें तो देखो कॉमन क्या है आपके पास, थीटा कोण 360 दोनों में है, इंटू में पाई भी सबके पास है या नहीं है। तो अब आगे क्या ब्रैकेट में मिला, यहाँ पे r स्क्वायर बचेगा कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर बचेगा। थीटा का मान यहाँ पे देखो बुक में दे रहा है, ये आपको 60 डिग्री दे रहा है, ठीक। तो थीटा का मान भी हम 60 डिग्री लिख लेंगे, ओके। अब थीटा की जगह थीटा का मान रख दो, तो थीटा की जगह कितना बेटा 60, आप 60 लिख दो। नीचे है हमारा 360,
पाई का मान हिंट दिए है 22/7, वैसे पाई के मान 22/7 होता भी है और क्या होता है 3.14, ठीक ये भी होता है। ओके, अब आगे तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, स्मॉल आर 4 का स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को। यहाँ से अगर कट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 6 कम 6 6 36 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, और काट दो यहाँ पे 3 से, नहीं 2 से, 2 3 6, 2 1 कम 2 2 कम, ऊपर बेटा 11 बचा, बराबर लगा देना, और नीचे कितना 7, 3 का गुणा कराते हुए हमारा 21 बचा, ठीक है। अब आगे इसमें क्या बचा देखो, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो आप यहाँ पर 49 लिख दोगे माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है। 49 में से 16 माइनस करो कितना आएगा 11.21, चलो बताओ कितना आएगा, अरे 9 से 6 गए बेटा कितना बचा 3 बचा, यहाँ बचा 4 में से गया कितना बचा 3, 33 बचा, ये कट रहा है, यस कट रहा है 3 से, 3 7 21, 3 एकम 3 एकम 11, 11 का गुणा होता है वो होता है 121, नीचे है 7। ओके, आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7 को भाग कर देंगे, ठीक है, चलो ओके, यहाँ पे देखो पहले 7 को 121 में भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 5, 1 उतारा कितनी बार में जाएगा 7 7 49, 7 7 49, कितना बचा यहाँ पे 11 में से हो जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है, वेरी गुड, 2 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 की ज्यादा हो जाएगा तो 7 दूना 14, कितना बचा 6 पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओ कितनी बार में जाएगा 7 56, 7 56 8 बार, ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 17.28 सेंटीमीटर की बात की थी, है ना, तो सेंटीमीटर। ओके, मीटर बात करेगा तो मीटर। वो क्या समझ में आया सब बच्चों को अच्छे से, तो ओके बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे और स्वयं जो है उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। ओके, जल्दी नोट कर लीजिए। ओके बेटा, फिर देखते हैं सवाल नंबर आपका 13, ठीक है, तो 13 के पहले सुन लीजिए, आप लोग बुक खोल लीजिए, बुक में जरूर देखिएगा, ठीक है, बाकी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है। 13 नंबर में लिखा है एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया है, चलो ये हमारा वृत्त दिया है, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए पहले, यहाँ पर एक आपको वृत्त दिया है, आप देखो यहाँ पे कहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश यानी एक 4 होता है भाई, इसका देखा जाए इसमें 4 भाग होते हैं, ठीक, चतुर्थांश की बात किया ज्ञात करने है, पूरा मतलब चतुर्थांश पूरा ज्ञात करना है। आगे लिखा है इसकी परिधि, परिधि क्या होती है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक किनारे किनारे की लंबाई होती है, इसको परिधि कहते हैं, ये कहते हैं। तो सबसे पहले परित्रिज्या तो पता नहीं है, इसकी त्रिज्या पहले पता करने के लिए परिधि दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चतुर्थांश की परिधि। बताओ परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई आर, परिधि आपको दिया 22, क्या लिखेंगे 22 बराबर पाई आर, ठीक है। यहाँ से 2 भी है, 2 11 था, 11 काट देंगे, जो r बराबर निकल के आएगा भाई, या 11 आया और पाई r आया, तो r बराबर आपका निकल आएगा 11/पाई, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, या पाई का मान यहाँ रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। आगे कैलकुलेशन ना रखो तो कैलकुलेशन में कट जाएगा पाई का मान, ठीक। अब आपको क्या निकालना है बेटा, चतुर्थांश निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है पूरे वृत्त का। तो अच्छा, ये जो वृत्त होता है, पहले तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इतना बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसने चतुर्थांश की बात करती है, तो किस पूरे का निकालना है, यानी 1/4, ये तो हुआ चतुर्थांश, तो 1/4 से गुणा करा तो पूरा ही निकल आएगा यहाँ। ओके, आप देखो यहाँ पे लिखेंगे, क्या बोला इसने, वृत्त के आगे लिख देना आपको,
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 की जगह 1/4 पाई की जगह पाई, क्योंकि देखो पाई का मान यहाँ क्यों नहीं लिखा, फिर यहाँ रखना पड़ता, दो जगह कैलकुलेशन करानी पड़ती ना। तो आपसे चतुर्थांश पूछा ना तो आप वैसे करेंगे, ठीक है। आर कितना है हमारा, आर हमारे पास है, अच्छा एक पाई रखना तो पड़े, कोई बात नहीं, यहाँ रख दो 11 पाई इंटू 11 पाई, इस पाई से इस पाई को काट दो, ठीक है। 11 का गुणा कराया तो हमारा बचा 121 आ गया, अपॉन में कितना बचा 4, पाई का मान होता 22/7, ठीक है। अब देखो ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 121 4 इंटू 2 और इंटू में ये 7, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा, ये बाई, ये 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 गुना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ऊपर गुणा कराएंगे 7 का 11 में 77 आएगा, नीचे 8 आएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, बताओ किसी बच्चे को पूरा हो गया, किसी बच्चे को थोड़ा बहुत क्षेत्रफल की बात की है, इसका जो यूनिट है वो क्या है आपका, मात्रक क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, कहाँ सवाल कहाँ गया, मात्रक सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आपका मात्रक। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नोट करिए बेटा। ओके बेटा, सवाल नंबर देखते हैं 14, ठीक है। देखो 14 में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो ये हमारा वृत्त खंड है, ठीक है, क्योंकि वृत्त पर कर रहा है, उस पर कितना बना रहा है बेटा आपका 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री यहाँ पर होगा, ओके। ये केंद्र O P Q, ओके। आगे देखो क्या कह रहा है, आंसर करता है, पहला कह रहा है 60 बना रहा है, 60 बना रहा है ना, हाँ 60 ही लिखा था उसने, 60 डिग्री, ठीक है। देखो और 21 सेंटीमीटर क्या है इसकी लंबाई, ये जो है आपका कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दिए, त्रिज्या बेटा आपको 21 सेंटीमीटर दिए और थीटा आपको कोण है, थीटा कितना दिए 60 डिग्री दिए। आगे कह रहा पहला सवाल कह रहा चाप की लंबाई, चाप की पहला है क्या बेटा है, चाप की लंबाई की बात किया है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यानी जो आपने त्रिज्यखंड बनाया है यहाँ से ले यहाँ तक, चाप की लंबाई क्या होगी, ये कहा गया है, ठीक है। तो हमने चाप की लंबाई का फार्मूला बताया था, और ऑल क्या होता है हमने बताया था ना परसेंटेज के रूप से ना, भाई ये हमारा यहाँ से यहाँ तक परिधि है, ओवरऑल हमारी क्या है परिधि है। हमने बताया था कि जैसे परसेंटेज निकालते हो पूरा हमारा कितना होता है 360 होता है, पूरा 360, जैसे हमारा पूर्णांक कितना आता है टोटल, जैसे 500 का पूर्णांक है तो नीचे लिखते हैं निकालने के लिए, फिर जितने नंबर आते हैं इतना जितना है आपका थीटा, थीटा में 60 रखेंगे, बाद रख देंगे भी बना रहे हैं, ठीक है। इंटू में 2 पाई आर, यही तो फार्मूला बनेगा, ठीक। अब सारी वैल्यू को रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर बेटा 60 और यहाँ पर 360 इंटू 2, पाई का मान 22/7, आर है आपका 21, ठीक है। जिस बच्चे को फार्मूले में कंफ्यूजन हो वो बी की एक्सरसाइज देख लेगा, हमने बहुत अच्छे से इसके चाप कहाँ कौन सा बड़ी चाप छोटी सबको बताया है, ठीक है, तो बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट देंगे 6 36 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21 कर जाए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 से कर 2 एकम 2 कट जाएगा, कुल मिला के इसमें 22 सेंटीमीटर, ओके आया समझ ना, ठीक है। तो जो हमारी चाप की लंबाई होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट कहा है, सेकंड क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में सेकंड कहा है आपसे बेटा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी सेकंड में क्या कहा है, चाप द्वारा बनाए गए
त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड की बात करती। चलो ये जो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? चलिए बताइए। तेज बोला करिए, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पक्का? ठीक, ये होता फार्मूला। आप देखो यहाँ पे बराबर में थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 60 रख देना है। 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की बात कर रहे हैं तो 21 है, तो 21 इंटू 21 हम कर सकते हैं। ठीक है, कट कर दो, 0 से 0, 6 कम 6 6 36, 7 3 के 21, 3 बार कट जाएगा, 3 गुना 6 2 कट जाएगा। अब वो 2 से काट दो, 11 ही कट जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 21 बचेगा, 11 इंटू 21 बचेगा। 11 इंटू 21 का गुणा करा दो कितना आ जाएगा भाई? 11 बचेगा, इंटू में 21 बचेगा गुणे में, इसका गुणा करा दो, 11 एक कम 11, हाथ से लाया 1, 11 दूना 22, 1 23। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखो क्या कहा है, क्या गया आगे कहा है, सवाल आ गया। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट है आपका, संगत वृत्तखंड, संगत जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। चलो अब ये देखो क्या होगा इसमें, यहाँ पर ठीक देखो कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ पे जो संगत जीवा, जीवा ठीक है, यहाँ पर ये इसकी बात कर रहा है। तो वृत्तखंड कैसे बनेगा? पहले वृत्तखंड इसे बना लो। तो पता है वृत्तखंड इसकी बात कर रहा है, मतलब वृत्तखंड ये हो जाएगा ना आपका, यही इसी बात कर रहा है। क्यों? संगत जीवा द्वारा बनाए गए। तो जीवा यानी ये कोण, कोण द्वारा हमारा वृत्तखंड कौन सा बनना है? ये बनना है। बाकी वृत्तखंड तो ये भी है ना, ये वाला हमारा कौन सा वृत्तखंड है? दीर्घ वाला। ये वाला वृत्तखंड कौन सा है? लघु वाला है ना। ओके, तो किसकी बात करेगा? ये लघु वृत्तखंड की बात करेगा ना। चलो बताओ लघु वृत्तखंड का फार्मूला क्या होता है? हाँ बताइए। बिल्कुल, एक मिनट, हाँ बराबर। देखो इसका फार्मूला होता है बेटा, बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, वेरी गुड, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक, ये फार्मूला होता है। ठीक, आप देखो त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है क्या? थीटा अपॉन 360। एक काम कर सकते हो, देखो त्रिज्यखंड ऑलरेडी आप निकाल चुके हो अगर दिमाग लगाओ तो। ठीक है, जरूरी फार्मूला वहाँ पे हम लिखें, कैलकुलेशन जरूरी करें? नहीं जरूरी है बेटा, सीधे आप लिख दो 231 आप निकाल चुके हो, है ना। कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, थीटा वाला है। तो फार्मूला कौन सा हो जाएगा आपका? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा में डायरेक्ट लिख दो 60, क्योंकि 60 दी है, 60 डिग्री दी है। आप देखो 231 माइनस 1/2 आर हमारा है 21 इंटू 21 लिख देंगे, और साइन 60 का मान क्या होता है? हाँ, √3/2। ठीक, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 231 माइनस कुछ नहीं कट रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे? 21 का गुणा क्या होता है? 441, क्योंकि 21 का वर्ग हमारा 441 होता है। आगे है आपका √3, 2 का गुणा 4। ठीक है, ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को अच्छे से? ठीक है, यहाँ पे त्रिज्यखंड ऑलरेडी निकाल चुके, जरूरी वहाँ पे कैलकुलेशन करें। ठीक है, ओके, फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। सभी बच्चे नोट करेंगे इसको पहले। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर आपका 15। ठीक है, तो 15 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र 120 का कोण अंकित करके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जैसे आपने अभी 14 नंबर के सवाल में लास्ट वाला जो 3 वाला किया था, यहाँ पे भी किया था, सेम सवाल वही है। वहाँ पे 60 डिग्री दिया था, यहाँ पे 120 डिग्री दिया है, त्रिज्या चेंज है, बाकी सवाल सेम है। वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, सेम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, जो थर्ड वाला पॉइंट था आपका ना, सेम सवाल है। देखो हमने अभी क्या बताया, मैंने 60 की जगह 120 रखेंगे। आप समझोगे 120 के मान नहीं पता है ना, कैसे नहीं पता है, कितना आएगा, साइन 120 आएगा ना भाई, 120 आएगा। चलो इसको साइन 120 आएगा भाई, साइन 120 के मान नहीं पता है, त्रिकोणमिति पूरी खत्म कर डालो, 20 के मान नहीं पता है। त्रिकोणमिति में 120 के मान तोड़ के जोड़ के आपको बताया गया, नहीं बताया गया है। 120 के मान अरे क्या बेटा है, यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30 लिख सकते हैं। अब याद आया, अब याद आया। इसीलिए कहा गया है त्रिकोणमिति सबसे पहले हमने क्यों पढ़ाई थी, इसी वजह से पढ़ाई थी। हर एक सवाल में आपको त्रिकोणमिति मिलेगी, थोड़ा बहुत यूज त्रिकोणमिति का जरूर मिलता है, ठीक है, तो ये चीजें मत भूला करिए आप। चलो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 90 + थीटा किस चतुर्थांश में होता है। ये सवाल नंबर 15 की बात कर रहे हैं, बताइए। प्लस ये होता है हमारा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के मान प्लस में होते हैं, तो यहाँ पे साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में 30। अब कॉस थीटा का मान याद रखेंगे, कॉस थीटा का मान कितना होता है, 30 का √3/2। चलो यहाँ √3/2 आएगा, वही मान या नहीं आएगा, पूरी कैलकुलेशन वही आएगी, सिर्फ इधर का मान जो था त्रिज्यखंड चेंज ऊपर आएगा, ठीक है, आप कर लेंगे। ओके कर लेंगे ना, डाउट हो तो बता दें, कर लेंगे। चलिए नहीं आता तो आप कल की क्लास में पूछेंगे। ओके, आप देखो 15 नंबर सवाल लिखा है, ठीक, इसको अलग कर देते हैं, फिर 15 आप बताते हैं, ठीक। तो देखो 15 नंबर सवाल क्या लिखा है आपने इसमें जी, 15 हाँ 16 नंबर सवाल। चलिए 16 नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल में सबसे पहले एक चित्र बनाया, ठीक है, चित्र को बनाते हैं। ये हमारा चित्र है जो 16 में बना है, थोड़ा चित्र को और फाइन बनाते हैं, सवाल आ रहा है, ये चित्र देखो आप बनाना है, ये आपका चित्र बना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें घास लगी हुई है, क्या लगी हुई है, घास लगी हुई है भाई, यहाँ पे क्या लगी हुई, घास लगी हुई है, जहाँ तहाँ घास लगी हुई है। ओके, बना लेना घास ऐसे, ये घास लगी हुई है। यहाँ एक थोड़ी दूर पे घोड़ा बना हुआ है रस्सी से, यहाँ पर एक घोड़ा बना हुआ है, ठीक है, बस घोड़ा लिखे दे रहे हैं, बना चित्र रहे हैं, यहाँ पर घोड़ा है रस्सी से। आप ध्यान से देखो, ठीक है, आप देखो सवाल क्या कहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान जिसकी भुजाएं हैं वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर वाले भुजाओं का एक कोने पर एक खूंटे से बनाए घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, तो ज्ञात कीजिए, पहला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास खा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सब बच्चे, घोड़े की रस्सी कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर। चल, घोड़े की रस्सी हमारी 5 मीटर है, तो घोड़ा जब घास खाएगा, तो यहाँ पे घोड़ा है तो घोड़ा घास इस प्रकार से खाएगा, खाएगा ना भाई, वो गोल में ऐसे, जो भी खूंटा यहाँ पर है तो घोड़ा हमारा भाई यहाँ पे ऐसे घास खाएगा, तो यहाँ पे घास खाकर पूरा क्या बना देगा, त्रिज्यखंड बना देगा। ओके, तो इसकी त्रिज्या r है, यानी 5 हो गई, और बाकी इसका त्रिज्यखंड ज्ञात करना पहले वाले सवाल में। तो पहले वाले सवाल में क्या करना है, देखो तो ये 60 नंबर सवाल है पहले वाले में, ठीक है। देखो पहले वाले में क्या लिखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैदान से बात है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। तो पहला है मैदान के, ठीक है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चल सकता है,
4 27। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 27, तो इसकी त्रिज्या क्या है आपकी 10, ठीक है। अच्छा कोण कितना बना रहा होगा यहाँ पे कोई मेरे से बता सकता है? पहले मुझे थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो कोण कितना बना रहा होगा 90 का कोण, क्योंकि यहाँ पे लंब यही तो बना है समकोण, 90 का बना रहा होगा ना। ठीक, वेरी गुड, ये 90 हो गया। चलो यहाँ पे काय का फार्मूला लग जाएगा, फिर त्रिज्यखंड का लग जाएगा 5। अच्छा इसकी त्रिज्या 5 है, लेंगे 14 वेरी गुड, ठीक है, ये 5 है आपकी, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या 5। चलो इसका फार्मूला क्या होता है आपका, थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई किसी बच्चे ने बोला था, ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर आप देखो सारी वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे थीटा की जगह पर 90, 360 इनटू पाई की जगह 22/7, आर हमारा दोबारा रख देंगे 5 इनटू 5, ठीक, 0 से 0 9 4 36, 2 दूनी 4 एकम, ठीक है, गुणा कराएंगे इनटू 5 5 गुणा करा देंगे और 25 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 2 7 गुणा कराएंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। इसको आगे गुणा कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 11 5 55, 11 5 55 हो जाएगा, 11 दूना 22 5 27, और नीचे हमारा कितना आएगा बेटा 14 आएगा, ठीक। अब इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो 14 को डिवाइड कराएंगे 275 में, तो 14 एकम 14, 7 में 4 जाएंगे, कितना बचेगा 3, आगे उतार लेंगे 5, आगे यहाँ 1 भी बचेगा, फिर कितनी बार में जाएगा 14 9 कितना होता है आपका, तेज बोला करेगा, बोलना है कितना होता है 126, ठीक है। अब कितना बचेगा यहाँ पर देखो, 5 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, ठीक है, ओके। तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, ओनली 9, यहाँ बचा 2, दोनों से काम खत्म, ठीक है। अब आगे कुछ बचा है नहीं, हमने लगाया पॉइंट 0 था, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 14 28 तो मेरे 14 छक्का 84, यहाँ पे 84 लिखेंगे, कितना बचेगा आपका 6, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, 14 दूना 28 3 बराबर 0 चक्कू 56, ठीक है। बस आप यहीं तक करेंगे, कितना 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट सेम नहीं होती तो मत कंफ्यूज होना, ठीक है, ओके। आप देखो क्या करना है, अब आगे सेकंड नंबर देखो क्या लिखा है, सेकंड में इसी में कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी लंबी से बांध दिया जाए। पहले जो ये घोड़ा था हमारे पास, ये 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ था, ठीक है। अब किससे बांध दिया गया, ये वाला घोड़ा किससे बांध दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये घोड़ा अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर की बात क्या सेंटीमीटर है, मीटर, तो इसकी वैल्यू बेटा मीटर होगी, यहाँ पर मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। त्रिज्या हमारे यहाँ पर मीटर है, ओके। तो 10 मीटर बढ़ा गया, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10, भाई 10 मीटर से रस्सी बांधा गया, 10 मीटर त्रिज्या हो गई। बाकी सेम सवाल यही रहेगा जितना अभी तक करते आए हो, ठीक है। वृद्धि की जाने वाला क्षेत्रफल बताना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, वृद्धि की जाने वाला क्षेत्रफल, यानी पहले घोड़ा हमारा इतना चल रहा था, अब बताना कितना है मुझे, इतना बताना, इतना कितना बड़ा, ठीक है। शुरुआत से नहीं बताना है, ठीक, लेकिन निकालेंगे पहले शुरुआत से, शुरुआत पूरे को निकालेंगे तो इतने को माइनस कर देंगे तो होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या की बात, इसमें कितनी हो जाएगी त्रिज्या 10, ठीक है, 10 मीटर लंबी रस्सी, 10 मीटर रस्सी लंबी रस्सी से बांधा गया त्रिज्यखंड, ये ब्रैकेट लिख लेना, बांधा गया त्रिज्यखंड। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी 10 मीटर, ठीक है। फार्मूला क्या रखेंगे बेटा,
थीटा अपॉन बराबर में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह है आपका 90, ठीक है, क्योंकि कोण अभी भी यहाँ पे 90 बनाएगा। नीचे हमारा हो गया बेटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 लिख दो, ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36 कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और कुछ कट नहीं रहा तो आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55, 55 10 का गुणा कराएंगे तो 550 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा बचेगा ओनली 7, ठीक है। अब 7 को हम भाग कर देंगे 555 में, 7 को भाग दे दो 555, 50 है, ठीक है, 55 नहीं 50, ठीक है। भाग दो कितना जाएगा आपका 7 × 49, ठीक है, 7 × 49 कितना बचेगा 6, आगे 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 0 लिखा है, 7 × 7 57 है, 8 बार में 56 जाएगा, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अच्छा 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 पंचे 30, 7 बजे 35 लगा देंगे, ठीक है। कितना बचेगा बेटा 5, पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ 7 × 7 = 49, ठीक, ये आ जाएगा से 78.57, 78.57 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्षेत्रफल, अब आपको बताना है वृद्धि किए गए क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, जो क्या कहा है, चले जाने पर जितनी भी रस्सी में वृद्धि की गई है, ठीक है, तो कितना वृद्धि क्षेत्रफल आया है, देखो कहाँ पे कर दें, देखो आगे यहाँ पे कर लेना, हम डिवाइड के अलग कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करेंगे सब बच्चे, ठीक है। वृद्धि हुई वृद्धि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिज्यखंड हो गया, उसका कितना है आपका 78.57 से माइनस कर देंगे इसको, किसको 19.64, समझ में आया नहीं आया भाई। इस वाले पूरे वाले क्षेत्रफल से ये छोटा वाला जो पहले जो चल रहा था उसको हटा दोगे तभी तो पता चलेगा कितना घोड़ा बाद में चल इससे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस कर दो कितना हो जाएगा, देखो माइनस कैसे करना है, पॉइंट नीचे पॉइंट को रखना है, 78.57 यहाँ पे हो जाएगा 19.64, ठीक है। माइनस करो 10, 7 सामने 4 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचा 5 हासिल लेंगे, 15 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, आगे पॉइंट लगा दो, यहाँ पर कितना बचा बेटा 7 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 17 में से जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा कितना 6, 1 घटा 5, कितना हो गया आपका 58.93, ठीक है, 58.9, ठीक, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो ओके, आप ये सवाल, ठीक है, आगे भी हम होती वैसे हैं, कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है। बाकी जो आपका एक होमवर्क है उसे आप घर से करके लाएंगे, और इसके कल की क्लास में आप लोग एग्जाम्पल करके लाएंगे, सभी बच्चे आज एग्जाम्पल करेंगे घर में जाके, ठीक है। आप लोग भी क्लास ओवर होने के बाद एक टाइम मिले एग्जाम्पल कीजिएगा, जो नहीं आता उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो हम कल की क्लास में आपको बता देंगे उन्हीं एग्जाम्पल को जो आप बताएंगे, ठीक है। आगे आप लोग करके लाएंगे, कल की क्लास में पूछेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से नेक्स्ट आगे के सवालों के साथ। आप सभी बच्चे ऐसे एंजॉय के साथ पढ़ते रहेंगे, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करते रहेंगे, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, सब बच्चों से जय हिंद।